आणखी एक मोठी अपडेट आहे। भारत पाकिस्तानमध्ये उच्चस्तरीय बैठक होणार असल्याची माहिती आहे। उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांमध्ये महत्त्वाची ही बैठक होत असल्याचं कळत आहे। तर पाकिस्तानकडून सातत्याने शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलं जात आहे। बैठकीमध्ये शस्त्रसंधीबाबत चर्चा होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे। भारत आणि पाकिस्तान यांच्या सेनेमध्ये ही बैठक होतीये। डीजीएमओ ऑफिस अधिकारी यांच्यामध्ये ही चर्चा झाल्याची माहिती समोर येते। तर भारतीय सेनेनं सीज फायर उल्लंघन जे केलं जाते पाककडून त्याच्यावर विरोध दर्शवलेला आहे वारंवार, कारण काल रात्रीच्या सुमारास पाकिस्ताननं सीज फायर उल्लंघन केलेलं होतं आणि त्यामुळे त्याच्याविषयी चर्चा केली जाते। यानंतर पुन्हा एकदा जाऊयात आपले प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास यांच्याकडे। प्रशांत, एकीकडे बैठका सुरू आहे तर दुसरीकडे पाकिस्तानच्या कुरापती मात्र थांबताना। धन्यवाद साथियों। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, आपके सामने रखूंगा अभी। सबसे पहला जो एक इम्पॉर्टेंट फैसला हुआ है, सिलचर से शिलोंग, शिलोंग से सिलचर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे का मेघालय और आसाम को जोड़ता हुआ वो अप्रूव हुआ है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 22,864 करोड़ रुपीस का इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है। 166 किलोमीटर्स 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको मैप पे देखेंगे, आपको पिंक कलर का जो एग्जिस्टिंग हाईवे दिख रहा है, ये हाईवे, और कंपेयर करिए अब आप ब्राउन एंड रेड। यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे ब्राउन और रेड, ये रेड कलर इज फ्रॉम शिलोंग टू सिलचर। दिस विल बी द न्यू हाईवे विच विल बेसिकली प्रोवाइड अ मेजर कनेक्टिविटी टू त्रिपुरा, मणिपुर and Mizoram, and this will become a major corridor for Northeast। 22,864 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दिस प्रोजेक्ट विल बी constructed under hybrid annuity mode। There are 3 years of constructed under hybrid annuity mode। There are 3 years of construction period and 15 years of operation period। Because of the northeast terrain, 19 major bridges, 153 minor bridges, 326 culverts, 22 underpasses, 26 vehicle overpasses, and 34 viaducts amounting to about 9 kilometers। बहुत ही complex project है, and this will become a major lifeline for the entire north। I'll come to the second decision। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही किसानों के हित में बहुत फैसले लिए हैं, और जो ये ऐतिहासिक तीसरी टर्म है, इसमें तो मोदी जी ने एक के बाद एक किसानों के लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए हर तरह के अच्छे फैसले लिए हैं। आज एक बड़ा फैसला हुआ है, शुगर केन सीजन 2025, इस सीजन के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन का डिसाइड किया गया है। आप सब जानते हैं कि दिस इज द बेंचमार्क प्राइस बिलो विच शुगर फैक्ट्रीज कैन नॉट परचेज। दैट मीन्स दे हैव टू परचेज at this or above price। Actual calculation of FRP is done on the basis of variety of factors। Means they have to purchase at this or above price। Actual calculation of FRP is done on the basis of variety of factors। CACCP is the CACP, Agriculture Cost and Prices Committee। That committee basically works out the costing। किसानों के बहुत सारे factors, cost of production को, मार्जिन को, रीजनेबल मार्जिन रहना चाहिए, रिकवरी रेट कितनी है शुगर केन में, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जाता है। आज निर्णय लिया गया है कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन का रहेगा 355 रुपीस पर क्विंटल, और इसके ऊपर 0.1% पे एक एडजस्टमेंट है, और नीचे 0.1% होने पर एक रिकवरी अगर 10.25% से कम होती है तो उसका एक एडजस्टमेंट है। बहुत ही साइंटिफिक फॉर्मूला है। बेसिक तौर पे अगर आप देखें कि जो कॉस्ट है, ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन,
वो है 173 रुपीज पर क्विंटल, ऑलमोस्ट उसका डबल प्राइस डिसाइड किया गया है 355 रुपीज पे, 105% मोर देन द कॉस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। 2023-24 इस पीरियड का जो एग्रीकल्चर, इस शुगर केन सीजन के जो कंप्लीट लेटेस्ट डेटा है, उसके हिसाब से शुगर केन फार्मर्स को 1,11,701 करोड़ रुपए शुगर केन के दाम के रूप में मिले हैं, जो कि एक बहुत अच्छा रिम्यूनरेटिव प्राइस माना जाता है। शुगर का प्रोडक्शन 320 लाख मेट्रिक टन और शुगर केन की क्रशिंग 3190 लाख मेट्रिक टन। ओवरऑल यूथ और मिडिल क्लास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इंप्रूव करना और सीरीज ऑफ डिसीजंस फॉर फार्मर्स वेलफेयर, ये सारे फैसले अब तक के ऐतिहासिक तीसरी टर्म में लिए गए हैं। मैं बहुत क्विकली इन दोनों सब्जेक्ट्स एकदम लिमिटेड। तर दिल्लीमध्ये बैठकांचा सिलसिला सुरू आहे आणि त्यातच मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी काही प्रोजेक्ट विषयी माहिती दिलेली आहे। या पत्रकार परिषदेचे इतरही महत्त्वाचे अपडेट आपण घेणार आहोत। दरम्यान पाहूयात पुढची बातमी। पहलगामच्या हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान मधला तणाव वाढलेला आहे। दोन्ही देशांकडून सध्या एकमेकांविरोधातल्या कारवायांची सुरुवात झाली आहे। भारताने आपल्या सीमा सज्ज केल्या तर दुसरीकडे अंतर्गत चौकशीचा वेगही वाढवलाय। सध्या देशाच्या सीमेवर कशा हालचाली सुरू आहेत त्याचा आपल्या प्रतिनिधींनी घेतलेला हा आढावा बघूयात। पहलगामच्या हल्ल्याला भारतानं उत्तर देण्याची तयारी सुरू केली आहे। याच पार्श्वभूमीवर सीमेवरच्या हालचाली वाढल्यात। एलओसी वरती बीएसएफनं अलर्ट मोड ऑन केलाय, तर पाकिस्तानच्या प्रत्येक हालचालीवरती करडी नजर ठेवली जाते। नेटवर्क 18 ची टीम सीमेवरच्या दुर्गम भागात पोहोचली, जिथे पाकिस्तानचा प्रत्येक डाव उधळण्यासाठी भारतीय सैन्य ॲक्शन मोडमध्ये दिसतंय। भारताची लष्करी सुसज्जता पाहून घाबरलेल्या पाकिस्तानची या भागातली हालचाल एकदमच शांत झाली आहे। घने जंगलों का फायदा उठाकर पाकिस्तान लगातार कुछ न कुछ घुसपैठ या खुराफात करने की कोशिश करता है, लेकिन जो जवान हैं वो इस तरीके से नज़र बनाए हुए हैं अपने कॉम्बिंग एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज से। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है भारत सरकार की ओर से, भारत की सेना की ओर से। और जाहिर सी बात है कि जब ऐसी बातें आएंगी तो पाकिस्तान की ओर से जो खलबली है वो मचनी स्वाभाविक है। सध्या लाईन ऑफ कंट्रोलवर भारतानं पेट्रोलिंग वाढवलेलं आहे। कुरापतखोर पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी इथल्या प्रत्येक सैनिकाचं रक्त खवळतंय। डोळ्यात तेल घालून इथला हरेक जवान सध्या भारत भूमीच्या रक्षणासाठी कड़ा पहारा देतोय। ये जो फेंसिंग है जो बॉर्डर पे ये बनाई गई है, इस फेंसिंग को यह जो आतंकी हैं या पाकिस्तान की ओर से इस फेंसिंग को भी डिस्टर्ब करने की, काटने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये गश्त ये सुनिश्चित करती हैं कि पाकिस्तान की कोई भी कोशिश नाकाम हो जाए। दरअसल हकीकत यह है कि जैसे ही पहलगाम हमला हुआ, पाकिस्तान बुरी तरीके से घबराया हुआ है। फिलहाल सीमा पार उसकी यह गतिविधि अभी उतनी नहीं देखी जा सकती है जितना 22 अप्रैल से पहले, लेकिन उसकी कोशिशें लगातार जारी है। फक्त एलओसीवरच नाही तर सीमा भागातल्या गावांमध्येही हालचाली वाढल्याचं चित्र आहे। कि जरा माहौल खराब होया दो मुल्कों में, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ पंजाबच्या गुरुदासपूर आणि तरनतारनच्या सीमा भागातल्या शेतकऱ्यांना पिकांची कापणी लवकरात लवकर आटोपण्याचे आदेश गुरुद्वारामधनं दिले जात असल्याचं कळतंय। पण अशा सूचना म्हणजे निव्वळ अफवा असल्याचं अमृतसरचे जिल्हाधिकारी साक्षी सहानी यांनी सांगितलं। नगर निवासियों अगे बेनती की जाती है कि जरा माहौल खराब होया दो मुल्कों में, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਚਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਪੀਐਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ।
जैसलमेरच्या सीमेवरही भारतीय सैन्य दलाच्या हालचाली वाढल्यात। सध्या पाकिस्तान भारताची जासूसी करण्यासाठी चायनीज ड्रोनचा वापर करतोय, पण आता पाकिस्तानच्या चीनी ड्रोनला भारतीय सीमा ओलांडणं महामुश्किल आहे, कारण 24 तास खडा पहारा देणारे भारताचे जवान पाकिस्तानचे ड्रोन दिसता क्षणी टिपण्यासाठी सज्ज आहेत। आप देखिए कि इस भीषण गर्मी के अंदर रेत का समंदर है, तपते हुए रेगिस्तान में बॉर्डर पर आप देखिए ये बीएसएफ की चौकी है, यहाँ पर पोस्ट है और ये वॉच टावर है जिस पे हम चढ़ रहे हैं। अब आप देखिए कि सामने की तरफ आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर राइफल लिए हुए इसी यहाँ पर इस वॉच टावर से सामने की तरफ ये फेंसिंग है, पाकिस्तान है, सामने पाकिस्तान नजर आ रहा है। यहाँ से निगाहें सीधे पाकिस्तान की तरफ है, यानी कि कोई भी हिमाकत करे, कोई भी हरकत करे तो उसका माकूल जवाब कैसे दिया जाए ये बताने की जरूरत नहीं है। पहलगामच्या हल्ल्यानंतर आपल्या सीमा सज्ज करण्यासोबतच भारतानं चौकशीचा वेगही वाढवलाय। दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर एनआयए पहलगाम आणि अनंतनागच्या डोंगराळ भागात असलेल्या गुर्जर बकरवाल जमातीच्या लोकांची चौकशी करणार आहे। एनआयएच्या सूत्रांनुसार या समुदायात कट्टरतावादाला खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न आयएसआय कडनं केला जातोय, त्यासाठी धर्माचा वापरही होतोय। या परिसरात आयएसआयनं बकरवाल समाजाला मशिदींसाठी फंडिंग केल्याचंही बोललं जात आहे। सूत्रांच्या माहितीनुसार बारामुला, हंदवाडा, कुपवाडा, बांदीपोरा, त्राल आणि पुलवामा या 6 जिल्ह्यात गेल्या 2 वर्षात गुर्जर बकरवाल समाजाचं वास्तव्य असलेल्या परिसरात मशिदींची संख्या 60% वाढली आहे। आता पहलगामच्या हल्ल्यानंतर देशाला न्याय हवाय, पाकिस्तानवरती कारवाईची मागणी सुद्धा जोर धरतेय आणि याच अनुषंगानं आता सरकारचं पुढचं पाऊल काय असेल याचीही उत्सुकता आहे। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत।